स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडी में। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट से यानी वर्गमूल और घनमूल से हर एक एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इस टॉपिक को बहुत ही बेहतर ढंग से आपको एक एक बारीकी चीज को समझा करके और खत्म करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। और हाँ, अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा। अंत तक देखिए, सीख मिले, कुछ अच्छा मिले, कुछ नया सीखने को मिले, तब जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए पहला हम पॉइंट देखते हैं। पहला अगर बेसिक क्लास है, ये फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास में कुछ बेसिक बातों को हम जानते हैं। तो बेसिक बात क्या है वो देखिए। पहला पॉइंट हम क्या लेकर के आए हैं कि किसी संख्या को वर्ग करने पर इकाई अंक 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो नहीं आता है। मतलब कहने का क्या अर्थ है कि कोई संख्या उठा लीजिए दुनिया का, उसका अगर आप वर्ग कीजिएगा, मतलब स्क्वायर चढ़ाइएगा, पावर 2 चढ़ाइएगा, तो कभी भी उसका वर्ग इकाई अंक पर आपको 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो नहीं देगा। जैसे कि हम देखिए 11 का स्क्वायर किए हैं, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 आता है। तो 121 में जो है आपका इकाई अंक, किस अंक की बात कर रहा है? ये इकाई अंक की बात कर रहा है। तो 121 का इकाई अंक क्या है? 1 है। तो 121 का इकाई अंक क्या है? 1 है। तो कभी भी 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो नहीं आएगा, 1 आ गया। अब चलिए 15 का स्क्वायर किया तो कितना आया? 225 आया। तो 225 में इकाई अंक 5 है। देखिए 2, 3, 7, 8 में से आया, सिंगल जीरो भी नहीं आया। 19 का है, 13 का कीजिए तो 13 का 169 होता है। तो 169 में इकाई अंक 9 आया, ओ में से तो नहीं है। उसके बाद 20 का कीजिए, यानी एगो जीरो वाला का भी देख लीजिए, तो 20 का कीजिएगा तो 400 आ जाएगा। यानी 400 में इकाई अंक 0 है, लेकिन सिंगल जीरो नहीं ना है। सिंगल जीरो नहीं आना चाहिए। सिंगल जीरो आना चाहिए, नहीं आना चाहिए क्या? वो ऐवे नहीं करेगा आपका। ठीक है। तो किसी भी संख्या का अगर आप वर्ग करने जाते हैं और 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो आ जाता है, ऐसा कोई संख्या दुनिया में बना ही नहीं है। ठीक है, चलिए इतना बात समझते हैं। अब चलते हैं दूसरा पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट में क्या कहा गया है कि सम संख्या का वर्ग सम होता है एवं विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। यानी कोई भी सम संख्या है, उसका अगर आप वर्ग करने जाते हैं तो आपको जो वर्ग मिलेगा वो सम संख्या का ही वर्ग मिलेगा, और विषम संख्या का वर्ग कीजिएगा तो विषम संख्या ही मिलेगा। जैसे एगो छोटा सा उदाहरण लेते हैं, 12 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है? 144। तो 12 सम संख्या है ना, तो उसका जो आया आपका वर्ग करने पर 144, वो तो सम संख्या है। अब हम कह देते हैं चलिए 13 का स्क्वायर कीजिए, तो 13 का स्क्वायर कितना? 169। 13 विषम संख्या है, 169 भी क्या है? विषम संख्या है। यानी कोई भी सम संख्या का वर्ग कीजिएगा आपका सम संख्या आएगा, विषम संख्या का वर्ग कीजिएगा विषम संख्या आएगा। ये बात आप समझ गए। चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। वर्ग में अंकों की संख्या दोगुनी होती है या दोगुनी से एक कम होती है। कहने का क्या मतलब है? कोई संख्या का अगर आप वर्ग कर रहे हैं तो वर्ग करने पर जो आपको संख्या प्राप्त होगा वो बड़का को संख्या, या वो संख्या जिस संख्या का वर्ग किया है उससे दुगना होगा, या फिर दुगना से कम होगा। संख्या का अंक की बात करता है। जैसे देखिए 25 का स्क्वायर किए हैं तो कितना आया? 625 आया ना। 25 में कै गो अंक है? एगो 5 है या एगो 2 है, मतलब 2 गो अंक है। और 625 में कै गो अंक है? 3 गो अंक है। तो ये कहता है कि अंकों की जो संख्या है या तो दुगनी होती है या दुगनी से एक कम होती है। तो देखिए ये में कै गो अंक था? 25 में कै गो अंक है? 25 में 2 गो अंक है। 625 में कै गो अंक है? 3 गो अंक है। तो या तो संख्या के अंक से दुगना होगा या दुगना से एक कम होगा। तो 2 के दुगना 4, 4 से कम है कि नहीं है 3। अब चलते हैं 32 का स्क्वायर करते हैं। 32 में कै गो अंक है? तो 32 में आपका 2 गो अंक है, और 2 गो अंक है, इसका आप स्क्वायर किया है तो कितना आया? 1024 आया। तो 1024 में कै गो अंक है? 4 गो अंक है। तो यहाँ 2 का दुगना हो गया कि नहीं? 4। यानी यही सीधा बात कहना यह चाहता है कि कोई भी संख्या का अगर आप वर्ग करते हैं और जो संख्या का जो अंक है वर्ग कीजिएगा, अंक गिनिएगा, तो आपको हमेशा दुगना आएगा या दुगना से एक कम आएगा। यही बात तो सीधा बताना चाह रहा है। ठीक है। 32 में 2 गो अंक था, एगो 2 आया, एगो 3 था, 2 गो अंक था। और 1024 में कै गो अंक? 4 गो। 1, 2, 3, 4 गो अंक है। ठीक। या तो दुगना होता है, दुगना से कम होता है। अब जो अगला पॉइंट है, इस पॉइंट से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एकदम देखा गया है कि अक्सर एक एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है।
तो वर्गमूल में अंकों की संख्या निकालना। तो यहाँ एक चीज लिखे है कि सम बटा 2 और विषम प्लस 1 बटा 2। ई क्या होता है इसको समझिए। सम बटा 2 कर देते हैं, ठीक है, इन्हें तो कोई झंझट नहीं है। विषम वाला में प्लस 1 करके हम 2 करते हैं, जैसे समझिए कैसे क्वेश्चन पूछेगा। ये कहता है कि 30 47 04 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताइए। मतलब इस संख्या का जब आप वर्गमूल निकालिएगा, ऐसे वर्गमूल निकालिएगा तो कहता है कि कई गो अंक आएगा। ये में कई गो अंक है, 1 2 3 4 5 6 6 गो अंक है ना। तो 6 गो अंक है तो एक वर्गमूल निकालिएगा तो कई गो अंक आएगा। जैसे कि 144 है, 144 का वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आता है, 12 आता है ना। तो 144 में कई गो अंक है, 1 2 3 गो अंक है। आई में कई गो अंक आ गया, वर्गमूल निकाले तो 2 गो अंक आ गया। तो ए में 3 गो अंक था, इसका वर्गमूल निकाले तो 2 गो अंक आ गया। तो वही बात पूछ रहा है कि इतना बड़का गो में आप वर्गमूल निकालिएगा। तो हम तो 144 का हमको याद था, तो तुम से भी निकाल दिए, लोग से बोल दिए कि 2 गो अंक होगा, यानी 12 यानी 2 गो अंक होगा। इतना बड़का में तो कैसे निकालेगा इस तरह के क्वेश्चन में। तो देखिए पहले अंक गिन लीजिए, कई गो अंक है, 1 2 3 4 5 6 6 गो अंक है ना। 6 गो अंक कहने का क्या मतलब कि ये सम वाला है कि विषम वाला। तो 6 तो सम ना होता है, तो सम रहेगा तो उसका डायरेक्टली कीजिए सम बटा 2। मतलब इसका क्या डायरेक्टली कर कितना कर दिए 6 बटा 2 काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। मतलब 30 47 04 के वर्गमूल निकालिएगा तो वो 3 अंक के संख्या वाला वर्गमूल निकल के आएगा, ठीक है। जैसे 144 3 अंक था और उसका निकाल के 12 लाया तो 3 गो वाला का 2 गो वाला अंक वाला निकल के आया। और उसी प्रकार से इसका निकाल लीजिए। ये कै गो है, 1 2 3 4 5, इनमें 5 गो अंक है। तो 5 गो अंक सम है कि विषम है। तो 5 गो अंक विषम है, तो विषम वाला विषम प्लस 1 कर देते हैं। और प्लस 1 बटा का क्या हो जाएगा 2, यानी 6 बटा का 2 काटने के बाद कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो सम वाला रहेगा तो सीधा ओकरा आधा कर दीजिए, विषम वाला है तो 1 जोड़ के आधा कर दीजिए। आप कोई बड़का बात नहीं है, समझ गया। चलिए अगला पॉइंट, कौन सी संख्या किसी 3 अंकों की सम संख्या का पूर्ण वर्ग हो सकता है। कौन सी संख्या किसी 3 अंकों की सम संख्या का पूर्ण वर्ग हो सकता है। तो पहला बात 3 अंक की संख्या है, 3 अंक के संख्या है। तो 3 अंक के जो भी संख्या होता है ओकरा जब हम वर्ग निकालते हैं तो या तो वो 5 अंक की संख्या बनेगा या 6 अंक के, यही ना बात है। संख्यावा जो आएगा 3 अंक की संख्या का वर्ग निकालेंगे तो या तो वो 5 अंक की संख्या मिलेगा या 6 अंक की संख्या मिलेगा। बात यहाँ यह है। अब बात बता दिया कि सम संख्या की बात, तो सम संख्या में इकाई स्थान पर सम न होगा। तो ये 2 गो बात आप समझ गए। चलिए तो ये कहे गो एक इकाई अंक पर पहले चेक कीजिए। इकाई अंक पर 4 है तो इस संभावना है हो सकता है। ये 2 है भाई, इकाई अंक पर कभी भी 2 वाला तो होता ही नहीं है, क्या कि दुनिया का कोई ऐसा संख्या बनवे नहीं किया जरा हम वर्ग करेंगे तो इकाई स्थान पर 2 आ जाएगा। पहले ही नोटिस पहले के पॉइंट 2 3 7 8 और सिंगल 0 नहीं आता है। अब चलते इकाई स्थान पर 5 है तो भाई देखिए सम संख्या का वर्ग करेंगे तो कहियो हमको इकाई स्थान पर 5 मिलेगा, 5 का विषम संख्या चाहिए, वो नहीं होगा। अब चलते हैं इकाई स्थान पर 6 है तो ई हो सकता है, मतलब एगो डी हो सकता है, एगो ए हो सकता है। चलिए पहला कंडीशन हम इकाई स्थान सम संख्या वाला चल गए, इकाई स्थान से चल गए। लेकिन अब कहता है या तो 5 गो अंक होना चाहिए या 6 गो अंक होना चाहिए, यही ना। गिनिए 1 2 3 4, एक में तो 4 गो अंक है। तब हम 3 अंक के संख्या निकालने जाए, 3 अंक के संख्या का वर्ग निकालने जाएंगे तो या तो 5 अंक की संख्या प्राप्त होगा या 6 अंक के, ये तो 4 अंक के है तो ये वो नहीं होगा। यानी सीधा सा हमारा आंसर ये डी हो जाएगा। क्या हुआ देखिए 1 2 3 4 5 गो है ना, इसमें 5 अंक है तो कितना है 5 अंक होगा या 6 अंक होगा तो 5 अंक मिल गया। अब सम संख्या होना चाहिए लास्ट में, तो सम संख्या में मिल गया। इस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं। ये क्वेश्चन तो बड़ा पूछा गया है, ये रेलवे का फेमस क्वेश्चन है, ये रेलवे का फेमस क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। करने को चीज है इसको बता देते हैं। ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस रूट अंडर ए बी दिया गया है तो कहता है कि 6 आई स्टार 24 बराबर क्या हो जाएगा। देखिए ए स्टार बी है ना, यहाँ 6 स्टार 24 है ना। इसका कहने का ये मतलब है कि ए का वैल्यू 6 है और बी का वैल्यू कितना 24 है, और कुछ नहीं है। इधर 24 लिख देगी, बी हो जाएगा। अब बीच में एकरा में स्टार है या बीच में एकरा में स्टार है तो स्टार से पहले वाला ए का वैल्यू, स्टार से पहले वाला ए का वैल्यू, स्टार के बाद वाला बी का वैल्यू, स्टार के बाद वाला बी का वैल्यू हो जाएगा, और कुछ नहीं है। ए में रख दीजिए, ए के जगह रखना है 6 और बी के जगह रखना है 24 और माइनस का अभी हो जाएगा 6 और बी के जगह 24 रख दीजिए। अभी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और प्लस 24
और माइनस का कितना 144, अंडर रूट कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। 1 बोल रही है 24 कितना हो जाएगा 30 और माइनस का 144 में का कितना हो जाएगा निकल के 12 निकल के आ जाएगा। तब आप 30 में से 12 घटा लीजिए कितना हो जाएगा 18, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। बड़ा बार पूछा गया है इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। तो अब डिसाइड कीजिएगा कि क्या करना है आपको। अगर अंत तक देखे हैं तो आप बिना चैनल को सब्सक्राइब किए रह नहीं सकते हैं। तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करते जाइएगा। एक लाइक की बात है, सेकेंड भी नहीं लगेगा। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में इसके अगले टॉपिक को लेकर के और टाइप बाय टाइप हम आपको क्वेश्चन खत्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।